बीएसपी की इस विशाल चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में अर्थात आजमगढ़ मंडल से आजमगढ़ सदर लोकसभा की सीट से श्री मसूद सबिया अंसारी, लालगंज सुरक्षित लोकसभा की सीट से डॉक्टर इंदू चौधरी, घोसी लोकसभा की सीट से श्री बालकृष्ण चौहान, पूर्व सांसद बीएसपी, सलेमपुर लोकसभा की सीट से श्री भीम राजभर, इनके समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है, और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक
इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चाहते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिनका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जो जातिवादी पार्टियां हैं, पूंजीवादी पार्टियां हैं, तो पूरे देश में बीएसपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से तो पार्टी के संगठन को चलाने के लिए, चुनाव आदि लड़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों से लिया है। किसके जरिए? बॉन्ड के जरिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ही एक अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने बॉन्ड के जरिए एक भी रुपया इस देश के किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद लेकर ना तो अपना संगठन चलाती है न चुनाव आदि लड़ाती है, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी के मेंबरशिप के जरिए वे मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के दौरान भी अपनी पार्टी के लोगों से थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर हमारी पार्टी के संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है।